चलिए तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम आगे लेकर के चलते हैं। सबसे पहले आज की जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है 1924। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की फाउंडेशन होती है और इसकी स्थापना की जाती है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है कानपुर में। इस पार्टी को बनाने का मेन मोटिव था ककोरी रोबरी केस, मतलब ककोरी में अंग्रेजों की ट्रेन को लूटना था। उसमें खजाना जा रहा था और उस खजाने के पैसों से हथियार को खरीदना था। इसका प्लान बनाया था चंद्रशेखर आजाद ने। ठीक है, अगर हम बात करें इसके फाउंडर तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, लेकिन रियल फाउंडर की अगर हम बात करें तो वो थे चंद्रशेखर आजाद। 1925 में जो काकोरी लूट हुई थी उसमें 8,000 रुपए को लूटा गया था। उसके बाद अगर हम बात करें 1928 में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की फाउंडर होती है और इसको फाउंड करने वाले थे चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, HSRA की अगर हम बात करें तो इसको फाउंड किया गया था फिरोज शाह कोटला में, जो कि दिल्ली में है। HSRA का मेन मोटिव था रिवेंज लेना लाला लाजपत राय की मौत का। ठीक है, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना इसका मेन मोटिव था। हुआ क्या था दोस्तों, 1928 में अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन भारत आया था। ये भारत आया था सर्वे करने के लिए, है ना। एक रिपोर्ट बनाएंगे भारत में कि किन चीजों की कमी है जिसको हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। इसकी रिपोर्ट बनाने के लिए साइमन कमीशन भारत में आया। साइमन कमीशन लाहौर के स्टेशन में उतरता है और इसमें टोटल 7 मेंबर थे। तो इसी कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं इसमें सभी मेंबर जो थे वो ब्रिटिशर थे। अब इंडियन लीडर का कहना था हमारे हित के लिए कमीशन आ रहा है तो इसमें हमारे लोग भी शामिल होने चाहिए, और इस कमीशन को अपोज कर रहे थे लाला लाजपत राय। और जब वो इस कमीशन को अपोज करते हैं तो लाला लाजपत राय को लाठी लग जाती है और लाठी लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है। और भगत सिंह भी ज्वाइन करते हैं HSRA को। ठीक है, क्योंकि भगत सिंह भी बचपन से ही क्या करते थे, लाला लाजपत राय को मानते थे, उनको फॉलो करते थे। ठीक है, तो HSRA का मेन मोटिव यही था कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया जाए।